समझना चाहिए कि ब्रह्म विहार का क्या अर्थ है। ब्रह्म को लेकर के हमारे मन में जो काल्पनिक ब्रह्मा है, उसका विचार आ जाता है। क्योंकि जो शब्द प्रचलन में आ जाते हैं और उस समय उनका जो उपयोग हो रहा होता है, हम सब उसी रूप में उसे देखने लगते हैं। जब हम बौद्ध दर्शन में ब्रह्म विहार की बात करते हैं, तो यह जो ब्रह्म शब्द है, इसका अर्थ है एक महान विहार, यानी कि श्रेष्ठ विहार या एक उत्कृष्ट विहार। जब हम विहार की बात करते हैं, तो वो विहार उत्कृष्ट हो, श्रेष्ठ हो, महान हो। तो इस विहार में कौन रहता है? ये विहार वो विहार नहीं है जो अक्सर हम भिक्षुओं के रहने के लिए बनाते हैं या बुद्ध की प्रतिमा लगा करके उसमें वंदना इत्यादि करते हैं। तो ये विहार और उस विहार में एक अंतर है। उस विहार का निर्माण ईंट, सीमेंट, रोड़ी, क्रेशर इनसे होता है। वो दीवारें खड़ी की जाती हैं। उन दीवारों के बीच में रहने के लिए एक जगह बनाई जाती है, जिसमें भिक्षु विहार करते हैं, निवास करते हैं। या हम बुद्ध की प्रतिमा भी लगा लेते हैं, उसको विहार बोलते हैं। लेकिन ये विहार जो है, ये एक भौतिक विहार नहीं है। यह हमारे चित्त की विहार करने की अवस्थाएं हैं कि हमारा चित्त इस समय किस विहार में है और उसका उद्देश्य क्या है। हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। जब चार विहार की बात आती है, तो ये चार विहार हैं। जब कोई व्यक्ति, उसका मन, उसका चित्त मैत्री में विहार करता है, तो वो मैत्री विहार हो गया। जब किसी व्यक्ति का चित्त करुणा में विहार करता है, तो करुणा विहार हो गया। जब किसी का चित्त मुदिता में है, तो मुदिता विहार हो गया। और अंत में जब किसी का चित्त उपेक्षा के भाव में है, तो वो उपेक्षा विहार हो। तो ये बात तो ठीक से समझ में आनी ही चाहिए कि ये विहार है, ये रहने का स्थान नहीं है, बल्कि ये एक चित्त की अवस्था है कि उसका चित्त किस प्रकार से निर्मित हुआ है और किस अवस्था में वो रह रहा है। तो हम चारों विहारों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मैत्री विहार की बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति मैत्री विहार में स्थित होता है, तो इसका अर्थ है कि उसके स्वभाव में, उसकी जीवन शैली में, उसके आचरण में मैत्री है। और मैत्री का सीधा सा और सरल सा अर्थ है कि वो व्यक्ति इस सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं, उन सबके कल्याण के लिए काम करता है। प्राणी चाहे धरती पर रहने वाले हैं, जिसे हम थलचर कहते हैं, चाहे समुद्र में रहने वाले हैं, जलचर कहते हैं, आकाश में रहने वाले हैं, कहीं भी किसी प्रकार के भी प्राणी हैं, उन प्राणियों के प्रति एक मित्रता का भाव, एक ऐसा भाव जो उनको सुख देने का भाव है,
कामना करने का भाव है। तो जिस व्यक्ति का चित्त मैत्री में स्थापित हो जाता है, तो इसका आशय यह रहता है कि वो मैत्री विहार कर रहा है, मैत्री में विहार। जब हम मैत्री की बात करते हैं तो इससे एक बात समझ लेनी चाहिए, हम दूसरों के जीवन को बचाने का काम करते हैं, दूसरे जीवों को दुख से मुक्त होने का काम करते हैं। तो इसके लिए मैत्री विहार में पहुंचने के लिए किसी भी व्यक्ति को अभ्यास करना पड़ता है। जैसे जब हम किसी जीव को दुखी देखते हैं, पीड़ित देखते हैं, घायल अवस्था में देखते हैं, तब उसके प्रति एक भाव पैदा होता है कि मैं इसकी सेवा करूं, इसको दुख से मुक्त करूं, इसका कल्याण करूं। अनंत जीवों के कल्याण की जो भावना है वो मैत्री की भावना है। ये बात तो समझ में आ गई है कि मैत्री विहार का अर्थ है कि जो सभी जीव जंतुओं के कल्याण की भावना के साथ विहार करता है वो व्यक्ति मैत्री विहार में रहता है। अब मैत्री कैसे पैदा होगी? मैत्री पैदा होने से पहले व्यक्ति को दया में पारंगत होना पड़ता है। दया और मैत्री का अंतर भी समझ में आना चाहिए। दया के साथ साथ करुणा में पारंगत होता है और करुणा के बाद मैत्री में पारंगत होता है। इन तीनों में थोड़ा सा अंतर समझने की कोशिश करते हैं। जब व्यक्ति अपने निकट परिजनों की सहायता करता है, उनके दुख मुक्ति के काम, उनके लिए दुख मुक्ति का काम करता है, उन्हें दुखों से मुक्त करने का प्रयास करता है, ये जो मन की दशा है ये दया है। दया में आवश्यक है कि वो हमारा प्रियजन हो, निकट संबंधी हो, जिससे कोई न कोई निकटता का संबंध होता है, तो उसके दुख सुख में भागीदार बनने के भाव को दया का भाव कहते हैं। जब कोई व्यक्ति दया में पारंगत हो जाता है और वो किसी भी व्यक्ति को दुखी देखता है, उसमें कोई सीमा नहीं, कोई संबंध की आवश्यकता नहीं, कोई भी मनुष्य है, नजदीक का है, दूर का है, परिचित है, अपरिचित है, देश का है, विदेश का है, इस पृथ्वी पर रहने वाला जो भी मनुष्य मात्र है, उसके दुखों को देख करके दुखों से मुक्ति का जो प्रयास करता है, जो सेवा भाव से काम करता है, उसको दुख मुक्ति के लिए तैयार करता है और सही अर्थों में उसे दुख से मुक्त करने का प्रयास करता है, ये मनोभाव करुणा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो दया में पारंगत होता है, दया की पारंगतता ही हमें करुणा में स्थापित करती है। जो व्यक्ति मनुष्य मात्र के लिए काम करता है वो इस करुणा में पारंगत हो जाता है, तो वो मैत्री में पहुंच। तो मैत्री का अर्थ यही हुआ कि इस दुनिया के समस्त प्राणियों की रक्षा करने वाला, उनको सुख देने वाला, दुख को दूर करने वाला व्यक्ति मैत्री विहार में निवास करता है। दो शब्द हमारे बीच में है, एक मैत्री है, एक आसक्ति है। हम किसी से मैत्री करते हैं, किसी के दुख को दूर करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसके साथ एक जुड़ाव हो जाता है। जैसे आप आजकल हम सुनते हैं कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं डॉग लवर हूँ, मैं कुत्तों से प्रेम करता हूँ। कोई कहता है कि मैं गौ माता की सेवा करता हूँ। कोई कहता है मैं जंगली जीवों से प्रेम करता हूँ। ये जो प्रेम है वो एक विशेष जीव के प्रति एक विशेष जिम्मेदारी का और आसक्ति का भाव है। ये भाव मैत्री की सीमा में नहीं आता। जैसे कोई व्यक्ति कहता कि मैं कुत्ते से प्रेम करता हूँ और उसने घर में एक कुत्ता पाल रखा है, उस कुत्ते को नहलाएगा, धुलाएगा, खिलाएगा, उसकी सेवा करेगा। लेकिन जब कोई दूसरा कुत्ता आ जाता है तो उसको डंडा मारता है। अपने पालतू कुत्ते को लेकर के जो घूमने जाता है
तब उससे कोई जंगली कुत्ते मिल जाते हैं, गली के कुत्ते मिलते हैं, तो वो डंडे से उनको प्रहार करता है। अब कह तो वो रहा कि मैं कुत्ते से प्रेम करता हूँ, लेकिन वो जिससे प्रेम करता है उसे अपना कहता है, ये उसके प्रति आसक्ति है। ऐसे कोई गो प्रेम की बात करता है, तो जो गाय उसके पास है गौशाला में जो है वो उससे प्रेम करता है, दूसरी गाय को वो डंडा मारता है। अपनी गाय के लिए चारा डाल रखा है, तो दूसरी गाय आ जाए आवारा, तो उसे प्रेम नहीं करेगा, उसे भगाएगा। तो ऐसे ही हम पालतू जीवों के प्रति जो आसक्ति का भाव रखते हैं, वो आसक्ति मैत्री की सीमा में नहीं आती, वो हमारी आसक्ति की सीमा में आती। यद्यपि हम उसे एक जीव मान करके देखें तो वो मैत्री है, लेकिन विशेष जीव के प्रति, विशेष पशु के प्रति, एकमात्र पशु के प्रति जो मनोभाव है, वो मैत्री की सीमा में नहीं आता। कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए काम करता है, तो वो करुणा की सीमा में नहीं आता, वो दया की सीमा में आता है। तो मैत्री विहार का भी अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यास क्या करना चाहिए? हम अपने मन में अभ्यास करें कि मैं वैर से मुक्त रहूं, मैं द्वेष से मुक्त रहूं, मैं किसी के बारे में बुरा ना सोचूं। जैसे जो ध्यान साधना करते हैं, वो ध्यान साधना के साथ साथ अंतिम सत्र में मंगल मैत्री का अभ्यास करते हैं। उस मंगल मैत्री के अभ्यास में यही कामना करते हैं कि जो भी हमारे परिचित हैं, परिजन हैं, निकट संबंधी हैं, मित्रगण हैं, वो सभी सुखी रहें। वो ये भी कामना करते हैं कि जो हमारे परिचित हैं लेकिन दूर हैं, सगे संबंधी हैं लेकिन दूर हैं, उनका भी मंगल हो। फिर आगे करते हैं कि जिनको मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, परिचित हैं, अपरिचित हैं, निकट के हैं, दूर के हैं, उस सब का मंगल हो। फिर अपने शत्रुओं की भी कामना करते हैं, मेरे शत्रुओं का भी मंगल हो, उनका भी कोई अहित ना हो। फिर मित्रों की कामना करते हैं। एक एक करके हम सभी की कामना करते हैं। फिर मनुष्य मात्र से दूर हट करके हम प्राणियों की कामना करने लगते हैं, वो सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी को मुक्ति का मार्ग मिले, किसी को कोई कष्ट ना हो। जब कोई व्यक्ति ध्यान करने के साथ साथ मंगल मैत्री का अभ्यास भी करता है, तो इसी अभ्यास के परिणाम स्वरूप वो मैत्री विहार में निवास करने लगता है। तो ये मैत्री विहार है। हम जब भी वंदना करते हैं, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु सखे मिनो, सब्बे भद्राणी पश्यन्तु माँ किंचित दुख माँ गमय, हम हर रोज बोलते हैं। ये हर रोज बोलने का अर्थ यही है कि हमारे मन में एक भाव हो कि दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, कोई किसी को दुख ना हो। जब बार बार ये अभ्यास करते हैं, बोल करके अभ्यास करते हैं, जान करके अभ्यास करते हैं, समझ करके अभ्यास करते हैं, तो फिर हमारा मन जो है मैत्री विहार में स्थित होने लगता है। तो मैं समझता हूँ कि मैत्री विहार को आप ठीक से समझ पाए होंगे। अब हम दूसरे विहार में प्रवेश करते हैं, उसे करुणा विहार बोलते हैं। करुणा, दया का, दया की पारंगतता का अगला स्वरूप करुणा है। मैत्री विहार के साथ साथ मैंने करुणा का भी जिक्र किया है। करुणा मनुष्यों के दुख दूर करने का मनोभाव है। जैसे उदाहरण के लिए बात कर रहा हूं, कोई व्यक्ति परिजन है, अपने परिवार में है, पड़ोस में है, मित्रगण है, वो अकेलापन अनुभव करता है। उसे लगता है कि दुनिया में अकेला है, और अकेला होने के कारण वो तनावग्रस्त रहता है, उसे मन में बुरे विचार आते हैं, और इस प्रकार से अकेलापन या तनाव व्यक्ति के मनोबल को गिरा देता है। वो उदासीन होने लगता है, उसकी किसी काम में रुचि नहीं रहती। अब ऐसे किसी निकट संबंधी को देख करके हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है कि मैं इसकी सहायता करूं। जिस भी रास्ते को हम जानते हैं, उस मार्ग पर चल करके हम उसकी सहायता करते हैं, उस व्यक्ति के तनाव को खत्म करते हैं, उसकी उसके अकेलापन को खत्म करते हैं। तो ये हमारी करुणा हो गई। इसका मतलब है हमारा जो चित्त है, मन है, वो करुणा में निवास कर रहा है।
ऐसे ही कोई व्यक्ति गरीबी में जकड़ा हुआ है, गरीबी की मार से पीड़ित है, गरीबी के कारण ठीक से इलाज नहीं करवा पाता, बीमार रहता है, गरीबी के कारण बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, गरीबी के कारण उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही निचले पायदान पर आ गई है, वो विकास की बात तो बहुत दूर, बुनियादी आवश्यकताएं भी पूर्ति नहीं होती हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति उसकी सहायता करता है तो ये करुणा का अभ्यास हो गया। परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, आपस में मनमुटाव होते हैं, आपस में संघर्ष भी शुरू हो जाता है, आपस में तकरार भी होती है। ऐसे में उनके बीच में बैठ करके इस मार्ग से हटा करके एक सन्मार्ग पर लेके चलने का प्रयास जो है तो करुणा का अभ्यास है। अक्सर हम देखते हैं कि परिवार में सभी लोग बहुत सम्मानित हैं, अच्छी आजीविका कमाने वाले हैं, लेकिन जो घर में वृद्ध लोग हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, अक्सर उनके साथ उपेक्षा की जाती, उनकी उपेक्षा की जाती है, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वो हमारे प्रियजन नहीं। लेकिन जो व्यक्ति बुजुर्ग लोगों का सम्मान करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें खुश रखने का प्रयत्न करते हैं, तो ये करुणा का अभ्यास है। तो करुणा केवल परिजनों के कल्याण का नाम नहीं है। करुणा का अर्थ है जो भी हमारे सामने, जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं, उसको दुख मुक्ति का मार्ग बताते हैं, उसके दुखों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। कोई परिचित है, अपरिचित है, निकट है, दूर है, उसको भी हम कष्ट से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। तो करुणा है। उदाहरण के लिए जैसे उत्तर भारत के लोग देख रहे हैं कि दक्षिण में बाढ़ आ गई, लोगों के घर डूब गए हैं, सामान खराब हो गए हैं, खाने की दिक्कत आ रही है, कुछ बीमार भी हो रहे होंगे, तो हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके कुछ लोग प्रयास करते हैं, कुछ किसी को बताते हैं। अब लोग दान देते हैं, कुछ वस्त्र दान देते हैं, कुछ धन का दान देते हैं, कुछ भोजन का दान देते हैं, जिसे जो बन पड़ता है दान देते हैं, और जिसने इकट्ठा किया वो वहां पहुंचा करके एक सुकून अनुभव कर। ये करुणा है। मानवता पे जहां पर भी संकट आता है, उस संकट से उसको बाहर निकालने के प्रयास को मानवता की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये हमारा मानवीय स्वभाव है कि हम करुणा का अभ्यास करें। और विशेष रूप से कोई भी व्यक्ति, भिक्षु के लिए तो कामना की जाती है कि वो करुणा विहार में विहार करता है, वो मैत्री विहार में विहार करता है। लेकिन कोई भी उपासक उपासिका भी इन चार विहारों, कभी मैत्री के बाद करुणा, तीसरा विहार जो है मुदिता का विहार है। मुदिता, जैसे नाम से ही पता लगता है, मुदिता का मतलब अर्थ है कि हमारा मन मुदिता में आ जाए, हमारा चित्त निर्मल हो जाए, प्रसन्नचित हो जाए। और चित्त का प्रसन्नचित होना ही मुदिता है। लेकिन एक बात समझने की, मुदिता का अर्थ बाहर की प्रसन्नता नहीं है। जैसे औपचारिक रूप से हम खुश होते हैं, उसका नाम मुदिता नहीं है। मुदिता का अर्थ है अंतःकरण से हम खुशी अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे परिवार, हमारे पड़ोस में कोई अच्छी नौकरी लगा, हमें सूचना मिलती है कि अमुक व्यक्ति बहुत अच्छी नौकरी लगा है, उसमें अगर हमारे मन में सुनने के बाद द्वेष का भाव आता है, तो समझ जाओ हमारे मन में द्वेष पड़ रहा है। ईर्ष्या का भाव है तो ईर्ष्या पड़ रही है, किसी को प्रगति को देख करके हम दुखी हो रहे हैं, तो ये ईर्ष्या का भाव है। ऐसे व्यक्तित्व में कभी भी मुदिता प्रवेश नहीं करती। मुदिता कब आती है? जब हम अपने चित्त में से राग द्वेष मोह लोभ खत्म कर देते हैं। और हमारे सामने कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पीड़ित होते हैं, हम उन्हें देख करके उनको सही मार्ग पर प्रशस्त करते हैं। किसी को कामयाब देख करके हम, हमारा अंतःकरण प्रसन्नचित होने लगता है। किसी को अच्छी नौकरी में जाते देख करके हमारा अंतःकरण प्रसन्नचित होता है। तो दूसरे के सुख को देख करके हमारा मन भी आनंदित होता है।
तो ये मुदिता है। मुदिता बाहर की वस्तु नहीं है कि किसी ने एक अच्छा सा जोक सुनाया और हम हंस पड़े, या कहीं से भी कुछ ऐसी बात दिखी हमने हंस पड़े। ये बाहर का आवरण है, ये बाहर की बात है। अंतःकरण में जब हम राग से, द्वेष से, लोभ से मुक्त हो जाते, किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाते, तो मन में एक प्रसन्नचित्तता का भाव रहता है। प्रसन्न चित्त का भाव, जब हमारा चित्त प्रसन्न रहता है तो वो अवस्था जो है वो मुदिता की है। यानी कि हम अंतःकरण से सुख अनुभव करते हैं, हम अंतःकरण में खुशी अनुभव करते हैं। तो उस खुशी का इजहार करना, उस खुशी को साझा करना, ये जो पारमिता है, ये मुदिता की बात है। जो व्यक्ति मुदिता का अभ्यास करता है तो वो बहुत सारे रोगों से मुक्त हो जाता है। जैसे किसी प्रकार के तनाव का उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो मुदिता का अभ्यास करता है वो किसी की चुगली और निंदा को नहीं करता है, ना सहन करता है। वो दूसरों की आलोचना भी नहीं करता है। दूसरों की खुशी में वो प्रफुल्लित अनुभव करता है, दूसरों की कामयाबी में वो प्रसन्नचित्त अनुभव करता है। तो ये मुदिता है। मुदिता व्यक्ति के आंतरिक स्वरूप का संतुष्ट होना है। जो व्यक्ति अंदर से, अंतःकरण से निर्मल हो जाता है, किसी के प्रति उसके मन में राग और द्वेष नहीं है, मोह और लोभ नहीं है, तो वो मुदिता का भाव। और अंतिम जो विहार है वो है उपेक्षा विहार। उपेक्षा का, जैसे हम सामान्य तौर पर देखते हैं कि उपेक्षा कर, ये अर्थ सही नहीं है। उपेक्षा नहीं है, ये उपेक्षा विहार। आज भले हम इसे उपेक्षा कहें। उपेक्षा क्या है? ये किसी की उपेक्षा करना नहीं है। हम जिसको पसंद नहीं करते उसे बात करना बंद कर दें, ये उपेक्षा नहीं है। हम भिक्षु बन गए, किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में राग है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी को अच्छा बनाते, किसी को बुरा बनाते, तो ये उपेक्षा नहीं है। उपेक्षा का मतलब है कि जब व्यक्ति अपने आप में एक संतुलन पैदा करता है, वो किसी के साथ खड़ा होकर के एक सेगमेंट नहीं बनता, वो हमेशा निष्पक्ष रहता है, समता के भाव में बना रहता है। तो उपेक्षा का मतलब है कि किसी भी परिस्थिति में, सम परिस्थिति है, विषम परिस्थिति है, अच्छी हैं, बुरी हैं, और व्यक्ति उस परिस्थिति के साथ एक संतुलन बनाए रखे, एक निष्कलंक बनकर रह जाए, समता में स्थापित हो जाए, तो ये उपेक्षा है। उपेक्षा को हम अक्सर उदासीनता से भी जोड़ देते हैं। उदासीनता का क्या है? हमारे पास साधन तो है लेकिन हम उदासीन हो गए। जैसे कोई निमंत्रण आए, आपको पहुंचना है, तो आप क्या कहेंगे? मेरे पास समय नहीं है और बहुत सारे काम हैं। तो ये अवसर को खो दिया, इसका मतलब है उसने उदासीन हो। उदासीनता उपेक्षा नहीं है। उपेक्षा करता है जो बातें, जो विचार मन के संतुलन को बिगाड़ रहा हो, जो मन की निर्मलता को नष्ट कर रहा हो, मन को विषमता की ओर ले जा रहा हो, तो फिर ये उपेक्षा नहीं होती, ये उदासीनता में आ जाती। तो सभी को समझना चाहिए, उदासीनता और उपेक्षा दोनों अलग अलग हैं। उदासीनता तो मतलब है किसी विचार के प्रति विद्रोह करना नहीं है, बल्कि उसको छोड़ देना है। लेकिन उपेक्षा का सही अर्थ है कि उस परिस्थिति के साथ संयम बना के रखा जाए, और संयम के साथ साथ संतुलन बनाए रखे। उदासीनता को भी समझें, निष्पक्ष भी रहें, समता में स्थिर रहें। तो ये उपेक्षा विहार है। उपेक्षा विहार 4 नंबर पे क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक संतुलन बनाने का काम करता है। मन की चंचलता को या मन की निर्मलता को खंडित होने से बचाता है। तो ये उपेक्षा विहार है। तो इस प्रकार से हमने 4 विहारों की चर्चा की है: मैत्री विहार, करुणा विहार, मुदिता विहार और उपेक्षा विहार। हम बुद्ध के जीवन काल से देखते हैं
जैसे एक करुणा का उदाहरण आता है। एक भिक्षु, ये मैं नाम भूल रहा हूँ, गांधार की घटना है। एक भिक्षु बीमार हो जाता है, पेचिश की बीमारी हो जाती है, वो जहाँ बैठता वहां मलमूत्र त्याग देता है। सारे बिहार में दुर्गंध का वातावरण हो गया, बहुत सारे भिक्षु वहां रह रहे थे। एक एक करके सभी वहां से जाने लगे। और तथागत को जब पता लगा कि एक भिक्षु अतिसार रोग का पीड़ित हो गया है, दूसरे भिक्षु की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो बुद्ध स्वतः आनंद को साथ लेकर के, भिक्षु संघ को साथ लेकर के वहां गए और उस वृद्ध भिक्षु की खुद सेवा की। आनंद ने पानी गर्म करके उसमें पानी डाला और तथागत ने उसे अपने हाथ से पिलाया। तो ये करुणा है। और अभी हम लोग करुणा पर जिक्र कर रहे थे, तो बुद्ध से भी हम प्रेरणा लेते हैं कि करुणा करनी चाहिए। पूरी दुनिया में बौद्धों को इसी बात से जाना जाता है कि बौद्धों के मन में करुणा होती है। तो ये चार जो विहार हैं, मैत्री विहार, करुणा विहार, मुदिता विहार और उपेक्षा विहार, ये चारों गुणवाचक हैं, चित्त की निर्मलता से जुड़े हुए। जो भी व्यक्ति इनका अभ्यास करता है तो बहुत सारे मनोविकारों से मुक्त हो जाता है। तो हमें भी जीवन में इन चारों विहारों को समझना चाहिए। ध्यान साधना करते हुए, मन को निर्मल करते हुए करुणा, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा का विहार करना, उसका अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से हम चारों विहारों की उपयोगिता को समझ सके। अभी तक बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम भी होगा, ये ब्रह्म विहार है, पता नहीं कौन से लोक का विहार होगा, कैसा विहार होगा। लेकिन बुद्ध ने इसे चित्त की निर्मलता से जोड़ा है। चित्त किस अवस्था में, उसकी पर चर्चा की है। तो मैं समझता हूँ कि चारों विहार आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।